हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनयोग कैंप। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री। यदि आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री में किए हुए हैं तो आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अगर यदि आप बीएससी किए हुए हैं तो आगे आप क्या करना चाहते हैं। क्या ये सबसे पहले डिपेंड करता है कुछ कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका गोल क्या है। उसके बाद थोड़ा सा ये भी डिपेंड करता है कि आपका फैमिली सिचुएशन क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बीएससी के बाद मैंने इसे 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला इसका ये हो गया कि यदि आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, यानी कि आगे की पढ़ाई आप करना चाहते हैं, तो आपके पास आजकल ये जो कॉमन ट्रेंड है, ये आपने बीएससी केमिस्ट्री में किया तो या तो आप एमएससी केमिस्ट्री करोगे, या बहुत लोगों का क्या होता है कि उसका होता है कि मैं टीचिंग करूं, टीचिंग में उसको इंटरेस्ट आता है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है बीएड करना। बीएड मतलब ये नहीं कि आप कल को गवर्नमेंट टीचर ही बनोगे, वो तो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि यदि आपके पास बेहतर नॉलेज है, यदि आप अपने बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप क्या बहुत सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं जो अच्छा पे भी करते हैं, और वहाँ पे बीएड क्या होता है ना, मैंडेटरी होता है, तो आप बीएड कर सकते हो। आफ्टर दैट यदि आप चाहो तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो, यानी कि आपने जो बीएससी में अगर अच्छे कॉलेज से आपने किया है तो आप वहाँ पे लैब वर्क किए होंगे, तो यदि आपको लैब में इंटरेस्ट आ रहा है, रिसर्च करने में मजा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी यानी कि एमएससी और पीएचडी साथ में आप क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। आफ्टर दैट इनके बाद क्या होता है ना, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस क्या होता है कि यदि आपका बीएससी में केमिस्ट्री के साथ मैथ्स भी सब्सिडी पेपर में था और आपको ऐसा लगा कि मैं केमिस्ट्री छोड़ के किसी कंप्यूटर फील्ड में इंटर करूं, तो आपके पास बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप एमसीए कर सकते हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप एमसीए भी कर सकते हो। आफ्टर दैट यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे को मार्केटिंग में अच्छा मजा आ रहा है या मुझे मार्केटिंग में जाना है, मुझे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, उसके लिए आप एमबीए कर सकते हो। आपके पास ये बीएससी के बाद ऑप्शन है, एमबीए करो, आप एमसीए करो। उसके बाद क्या होता है कि आप एमएससी भी कर सकते हो, किसमें, तो मेडिसिनल या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में। यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को आपने चुना कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, एमएससी परस्यू कर सकते हो। ठीक है। इनके बाद क्या होता है कि अगर आप हायर स्टडी कर रहे हो या आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं जॉब करूं, मेरे को अब जॉब की नीड है या मुझे जॉब करनी है, अपने करियर को इस पे ही आप आगे बढ़ाना है, तो आपके लिए क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर है। सर प्राइवेट सेक्टर में किस किस सेक्टर में आप एंटर कर सकते हो, तो आपके लिए सर क्या है, फार्मा इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, पेंट एंड डाई इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं प्राइवेट जॉब में, यदि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो। लॉट्स ऑफ जॉब की कोई कमी नहीं है, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि सर आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हो, पहले तो आपका इंटरेस्ट, और कभी कभी ये भी कह सकते हो कि आप जो है किस तरह से अवेयर हो, कितना अवेयर हो, कितना आपका अदर स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग, ये आपका कितना बेहतर है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो बीएससी लेवल पे प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा ना, जो आपका जूनियर लेवल का पोजीशन होगा, लाइक कि लैब असिस्टेंट हो गया, यदि आप किसी के लैब में ज्वाइन करते हो, आई मीन किसी भी इंडस्ट्री के लैब में ज्वाइन करते हो, तो आपका लैब असिस्टेंट हो गया, जूनियर केमिस्ट हो गया, यानी आपका जो भी पोजीशन होगा ना सर, वो असिस्टेंट लेवल का या फिर जूनियर लेवल का क्या होगा, तो पोस्ट पे आपको बीएससी के बाद ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दे सकता हूँ कि यदि आप क्या करते हो कि बीएससी लेवल पे यदि आप जॉब ज्वाइन करते हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि मेरे को इसी फील्ड में अपना करियर को ग्रो करना है, करियर बनाना है, तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप क्या करते हो, जॉब के साथ साथ क्या करो, आप डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि आप लाइक कोई भी डिस्टेंस कोर्स के लिए कर सकते हो, आप एमएससी जरूर कर दो। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और होगा, क्योंकि बीएससी लेवल पे आपका जो भी जॉब होगा ना सर, ये सारे आपका जूनियर लेवल का जॉब रहेगा। बाद में भले ही आप 4 साल 5 साल बाद आपका यानी कि पोस्ट बढ़े, पोजीशन बढ़े, ठीक है, आप ग्रो करो, लेकिन फिर भी बीएससी लेवल पे जो आपका पोजीशन होगा ना, वो अभी का जो इस मेरे भागती जिंदगी है, भागता दौर है आजकल का, जहाँ पे बहुत सारे क्या है क्राउड बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप बीएससी लेवल पे आपका जो होगा एक अच्छा करियर, ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आपका एक करियर आगे चलेगा।
इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीएससी के साथ आप क्या करो, एमएससी डेफिनेटली डिस्टेंस लर्निंग से आप करो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे नॉर्मल जो आप ऑप्शन जानते हो कि कोई भी ग्रेजुएशन करता है नॉर्मली, तो उसके पास जो ऑप्शन होता है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा जो भी लोग करते हैं। उसके साथ साथ जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है ना, उनके लिए सर क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला लोगों का ड्रीम होता है पीएसयू में जाना। पीएसयू मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो गवर्नमेंट का ओन कंपनी होता है, गवर्नमेंट के अंडर कंपनियां होती है, वो पीएसयू कहलाती है। लाइक आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, सेल, एनटीपीसी, बीएचईएल यानी कि भेल, एनएएलसीओ, नाल्को, एनएचपीसी, ये सारे जितने भी मैंने लिखा हुआ है ये सारे पीएसयूज के अंदर आते हैं। आप गूगल करना, आपको हर एक का उसके बारे में क्या होगा, एक एक पर्टिकुलरली आपको पता चलेगा कौन क्या होता है, किस तरह से वो हायर करती है, किसका रिक्रूटमेंट कब आता है। ठीक है, ये सारे पीएसयू जॉब होते हैं। इसके साथ ही क्या होता है सर, आपका रेलवे में होता है वाले, आपका डीआरडीओ, बार्क, इसरो, इस सभी में क्या होते हैं कि बीएससी लेवल पे एज ए असिस्टेंट साइंटिस्ट। उसके बाद आपका यानी असिस्टेंट लेवल के जो उस पे पोस्ट आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, ये इस सारे का पोस्ट क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर में बीएससी लेवल पे आता है। आप इसका भी तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपका सपना है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करना है केमिस्ट्री को लेकर के, तो आपके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। और साथ ही जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक जो आजकल लोग करते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप या तो बैंकिंग का तैयारी करो, एसएससी का करो, रेलवे का करो, और जो भी अलग अलग सेक्टर है आप उसके लिए करो। तो ये बीएससी के बाद एक ओवरऑल 3 बार मैंने जो बताया, एक बेहतर कैरियर स्कोप हो सकता है जिसमें आपको जाना है। और अगर आप पहले से माइंड सेट किए हैं कि मेरे को ग्रेजुएशन बस करना है और मुझे तो बिजनेस में जाना है, तो डेफिनेटली गो फॉर एमबीए। तो आप पहले बीएससी केमिस्ट्री कर लो और फिर आप एमबीए कर लो। तो अब हम एक बात मैं आपको और बता सकता हूँ कि बीएससी करने के बाद आपको ऐसा लगे कि मैं एमबीए ना करके मेरे को खुद का क्या करना है, बिजनेस करना है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म कोर्स कुछ और कर लूँ, तो एक बेहतर कैरियर ऑप्शंस ये भी हो सकता है। देखिए कभी कभी लोगों का नींद ना बहुत देर से खुलता है, ठीक है, तो बीएससी जो भी करते हैं ना, तो उसमें से ये फिक्स है, सीरियसली बता रहा हूँ कि 80 to 85% स्टूडेंट ना बस नॉर्मल बीएससी ले लेते हैं कि चलो भाई मैंने साइंस से इंटर किया हुआ है, 12th किया हुआ है, तो मैं बीएससी कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपके लिए ये भी हो सकता है कि आप अगर फार्मा में जाना चाहते हो, डी फार्मा कर सकते हो। डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने से क्या होगा, आप खुद का आपको लाइसेंस मिलेगा, आप खुद का मेडिकल शॉप चला सकते हो। ठीक है, तो ये आजकल एक नॉर्मल जगह छोटे टाउन के लिए बोल सकते हो या फिर गांव के लिए बोल सकते हो, अच्छा बिजनेस होता है, फार्मा इंडस्ट्री में अच्छा ग्रो भी होता है और इनकम भी अच्छी होती है। तो ये एक ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। तो बीएससी के बाद आपके पास यही मेन ऑप्शन रहता है। अब बात हम लोग करने वाले हैं कि आखिर बीएससी के बाद तो ये ऑप्शंस हैं, तो फिर एमएससी के बाद इससे ज्यादा क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो एमएससी के बाद इससे ज्यादा क्या ऑप्शंस रहता है ना कि सेम ऑप्शंस एमएससी के बाद भी होता है। लाइक जैसे मैंने कहा कि एमएससी और बीएससी, एमएससी के बाद क्या खास हो जाता है सर कि ये एमएससी आपने किया तो आपका जहां पे असिस्टेंट लेवल का पोजीशन था ना, वहां पे आप क्या कर सकते हो, एसोसिएट लेवल का, एसोसिएट लेवल का पोजीशन आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में गेन कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, और एमएससी के बाद अगर आप लोग बात करते हो, अगर मैं पर्टिकुलरली फिर इसके बारे में बात करूं, हायर स्टडीज के बारे में बात करूं, अगर आपने एमएससी किया और एमएससी करने के बाद आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, हायर स्टडी में क्या करूं, इसके लिए क्या सब करना पड़ेगा। तो सर बात ये होता है अगर आप एमएससी किए और आप जाते हैं हायर स्टडीज की ओर, तो हायर स्टडीज में एमएससी में क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन आप क्या करो, पीएचडी करो, यदि आपको इंटरेस्ट है तब, नहीं है तो नहीं करो, आप क्या करो, पीएचडी करो। पीएचडी में भी क्या होता है ना सर कि आप या तो अगर आपका फैमिली कंडीशन अच्छा है तो आप सेल्फ फाइनेंस से कर सकते हो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है नेट देने का, आपके पास ऑप्शन क्या होता है, गेट देने का। नेट और गेट यानी कि जो साइंस वाले होते हैं उसका सीएसआईआर नेट होता है। तो ये जो सीएसआईआर नेट होता है ना, इसको क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है सर, आपको एक वेल स्टैंडर्ड क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, जो अभी के लिए 37 के प्लस एचआर है। ठीक है, तो आपको हर महीने क्या होगा, फिक्स स्टाइपेंड पीएचडी के ड्यूरेशन में मिल गया, तो ये आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगा कि चलो भाई पैसा आ रहा है तो आराम से पीएचडी बिना किसी टेंशन का करेंगे। या यदि आप गेट क्वालिफाई करते हो, गेट पास आउट करते हो, तो आप आईआईटी या एनआईटी
या बहुत सारे CFTI हैं, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप क्या करते हो, आप PhD करते हो। और इसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है सर, 37 के, कहीं 33 के, यानी एक स्टाइपेंड, फिक्स्ड अमाउंट स्टाइपेंड क्या करती है गवर्नमेंट, प्रोवाइड करवाती है। तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, PhD ज्वाइन कर सकते हो। या आप जब नेट क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, जो आपको क्या करते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या करते हैं, आप एप्लीकेबल हो जाते हो नेट क्वालिफाई करने के बाद। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एप्लीकेबल हो गए। इसके साथ ही क्या होता है ना, यदि आप गेट क्वालिफाई करते हो तो इस गेट के थ्रू क्या कर सकते हो आप, PSUs में इजीली एंटर कर सकते हो। क्योंकि मैंने जो BSc लेवल पे PSUs के बारे में बताया वो तो अपना पर्टिकुलर एग्जाम लेती है, ठीक है, लेकिन जो MSc लेवल पे जो भी PSUs में वैकेंसियां आती है वो गेट के थ्रू, मैक्सिमम 95% चांस केस जो है वो गेट के थ्रू ही लेती है। और 5% जो ऐसा होता है जहाँ पे क्या होता है, गेट मैंडेटरी नहीं होता, वो अपना पर्सनल एग्जाम भी लेता है, लेकिन वहाँ भी होता है यदि आप गेट क्वालिफाइड हो आपका सीधा इंटरव्यू होगा, यदि आप गेट पास नहीं हो आपका रिटेन प्लस इंटरव्यू होगा। तो गेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। और या तो फिर IIT, NIT, CFTI या बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, PhD कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यदि आपका नीट MSc के बाद भी खुला हुआ है, तो आप चाहते हो कि अब MSc मैंने कर लिया, मेरे को ये गेट नहीं देनी, PhD नहीं करनी है, जॉब नहीं तो मेरे को बिजनेस करना है, फिर आपके पास ऑप्शन होता है सर आप MBA कर लो। आप क्या करो सर, MBA कर लो। MBA करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तो आपका मास्टर्स प्लस आपका MBA, फिर आप बिजनेस फील्ड में एंटर कर सकते हो। हायर स्टडीज का ये हो गया। उसके बाद आप जाओ अब्रॉड जाने के लिए, तो आफ्टर PhD आप पोस्ट डॉक करोगे, आपका अब्रॉड या फिर PhD के लिए भी आप अब्रॉड अदर कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हम लोग फिर अगर बात करते हैं सर प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर में मैंने जितना BSc के बाद बताया आपको, लाइक की फार्मा इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में आप MSc के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप क्या कर सकते हो, या तो एसोसिएट लेवल का पोस्ट, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, इस लेवल का पोस्ट पे आप क्या कर सकते हो, आफ्टर MSc ज्वाइन कर सकते हो। और आपका करियर जो होगा ना इसमें ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि आप मास्टर्स हो तो आपका करियर भी ज्यादा ग्रो करेगा और आपका पोजीशन भी क्या होगा, वेल सेटल्ड पोजीशन रहेगा, तो आपका एक रेप्यूटेड पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो सर, ज्वाइन कर सकते हो। और जब हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो MSc के बाद जो आप एक होता है सर, अगर आपको सिविल सर्विसेज या फिर MSc के बाद आप एक UPSC जियो केमिस्ट्री या UPSC में एक होता है जियो साइंटिस्ट, जियो केमिस्ट, जियो साइंटिस्ट UPSC के लिए, इसमें भी आप एंटर कर सकते हो, आप जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको MSc चाहिए होता है। बाकी डिटेल वीडियो आपको मैं भी बना दूंगा, बाकी और भी अवेलेबल होंगे गूगल पे, आपको सारे जानकारियां मिल जाएगी, UPSC जियो केमिस्ट क्या होता है, UPSC जियो साइंटिस्ट क्या होता है, उसके बारे में इसमें आप जा सकते हो। इसके साथ ही जो मैंने बताया आपको PSUs के बारे में, PSUs में आप जा सकते हो। और यदि आप MSc के बाद सर B.Ed करते हो, MSc के बाद अगर आपको टीचिंग एजुकेशन में जाना है, टीचिंग लाइन में, आप B.Ed करते हो, तो आप +2 यानी कि 11th एंड 12th लेवल टीचिंग टीचर के लिए भी एलिजिबल होते हैं। उस पे क्या होता है, आप इस पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं आफ्टर BSc और MSc इन केमिस्ट्री। लेकिन अगर बात ये करें कि हम लोग को फिर प्रेफर क्या बेहतर होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आप BSc के बाद जॉब करते भी हो तो MSc कहीं ना कहीं से आप जरूर कर ले प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आफ्टर BSc, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर आप चाहो तो हायर स्टडी के लिए MSc कर सकते हो, बेहतर रहेगा। अगर आप हायर स्टडी में क्या होता है कि चाहते हो कि नहीं मेरे को टीचिंग करियर में जाना है, तो B.Ed इसलिए भी जरूरी है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप अच्छी जगह पे एंटर करते हो, जाते हो अच्छे स्कूल में, वो आपसे B.Ed क्या करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का नॉर्म्स आ गया, गवर्नमेंट का रूल आ गया कि मेरे को जो भी आपके यहाँ टीचर आता है वो ट्रेन होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या है, B.Ed वो जरूरी होते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आई होप कि बहुत हद तक आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बने रहिए हमारे चैनल अनियोग ज्ञान के साथ। थैंक यू सो मच।